1988 का साल था। उसी साल बॉलीवुड में दो नए चेहरे आए। एक थे सलमान खान और दूसरी थी जूही चावला। दोनों ने उसी दौर में अपने करियर की शुरुआत की। दोनों आगे चलकर 90 के दशक के सबसे बड़े सितारे बने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे करियर के बावजूद इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ लीड रोल में काम नहीं किया। Vontade pode sentar gostosinho na camisa de chocolate. हाय ला जूही चावला। यह सवाल सालों से लोगों के मन में रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सलमान खान और जूही चावला की जोड़ी कभी पर्दे पर दिखाई ही नहीं दी। इसकी जड़ें 90 के शुरुआती सालों में मिलती हैं, जब जूही चावला कयामत से कयामत तक की जबरदस्त सफलता के बाद एक बड़ी स्टार बन चुकी थी, जबकि सलमान खान उस समय इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौर में एक फिल्म बनने वाली थी जिसमें सलमान खान को मेन एक्टर और जूही चावला को उनके अपोजिट कास्ट किया जाना था, लेकिन कहा जाता है कि जूही चावला ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया। उस समय यह फैसला एक सामान्य प्रोफेशनल चॉइस लग सकता था, लेकिन सलमान खान के लिए यह बात दिल पर लग गई। सलमान का स्वभाव ऐसा माना जाता है कि जो बात एक बार उन्हें चुभ जाए वह उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब खुद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह एक समय जूही चावला से बहुत प्रभावित थे और इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने जूही के पिता से जाकर सीधे शादी की बात तक कर ली थी। सलमान के मुताबिक उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन जूही के पिता ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इस मना किए जाने से सलमान काफी निराश हुए और उन्होंने बाद में यह भी कहा कि शायद उस समय वह उतने सफल या बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। जूही चावला ने भी बाद में इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि सलमान खान आगे चलकर इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे और फिल्म को मना करने के पीछे कुछ निजी और प्रोफेशनल कारण रहे होंगे। समय बीतता गया, दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते गए। सलमान खान ने कई बड़ी हिट फिल्में दी और जूही चावला भी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं, लेकिन इस सालों में दोनों कभी साथ में काम नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही फिल्म ऐसी रही जिसने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट से जोड़ा और वह थी दीवाना मस्ताना, जिसमें सलमान खान का सिर्फ एक छोटा सा कैमियो था और यह कैमियो भी अनिल कपूर और गोविंदा के साथ उनकी दोस्ती की वजह से था, न कि जूही चावला के कारण। यह पूरी कहानी सिर्फ जूही चावला तक सीमित नहीं है, बल्कि सलमान खान के स्वभाव को भी दर्शाती है। इंडस्ट्री में यह बात मशहूर है कि सलमान खान जिन लोगों से एक बार नाराज हो जाते हैं उन्हें फिर आसानी से माफ नहीं करते। इसके कई उदाहरण सामने आए हैं, जैसे सिंगर अरिजीत सिंह, जिनसे एक अवार्ड शो के बाद मतभेद हो गए और उसके बाद सलमान की फिल्मों में अरिजीत की आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि यह रिश्ता बाद में ठीक हो गया। इसी तरह कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ भी अंदाज अपना अपना के दौरान हुए विवाद के बाद सलमान ने दोबारा उनके साथ काम नहीं किया। अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ ऐश्वर्या राय से जुड़े विवाद और सार्वजनिक बयानबाजी के बाद भी सलमान ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। वहीं अर्जुन कपूर के साथ भी निजी कारणों से उनके रिश्ते खराब हो गए। इन सभी उदाहरणों के बीच जूही चावला का किस्सा सबसे अलग और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें अहं से ज्यादा अधूरापन और गलत समय का पहलू दिखाई देता है। आज जूही चावला इंडस्ट्री से बाहर हो चुकी है और सलमान खान आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि अगर उस वक्त हालात थोड़े अलग होते, फैसले थोड़े बदल जाते, तो क्या सलमान खान और जूही चावला की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ियों में शामिल होती। उसके बाद सलमान खान की जिंदगी में कई और अभिनेत्रियां आईं, शोमी अली, संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, लेकिन सलमान खान ने यह डिसाइड कर लिया कि वह अब शादी ही नहीं करेंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।